वेलकम टू चंपापुर क्लास। चंपापुर क्लास में आपका स्वागत है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैंने प्रेजेंट का सिंपल कैटेगरी नंबर 1, प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी नंबर 1 और प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी नंबर 2 मैं पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 5 सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी नंबर 1। मैंने बताया था सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, बस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया होता है कि सब्जेक्ट किस हालात में है, किस पोजीशन में है, किस स्थिति में है। तो 5 सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी नंबर 1 का पहचान है, लास्ट में रहेगा था, थी, थे, यानी कि सेंटेंसेस हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहेगा या तो था, या तो थे, या तो थी। हम लोग अभी सेंटेंसेस में देखेंगे। देखिए पहले मैं इसे बता देता हूं, उसके बाद एक एक करके हम लोग बनाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं मैं हर वीडियोज में बार बार बताता जा रहा हूं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाम, कोई भी सिंगुलर नाम हो, कोई एक नाम हो। जैसे मैंने यहाँ सुनीता लिखा है तो उस जगह आप रमेश, सुनीता, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, एक नाम होना चाहिए। इट, इट इंग्लिश का एक शब्द है। फिर सी, सी मतलब वह किसी स्त्री के लिए, लड़की के लिए, औरत के लिए। और ही किसी पुरुष के लिए, मर्द के लिए होता है। तो ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाम, कोई एक नाम को थर्ड पर्सन कहते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये सब हुआ और प्लस आई, आई मतलब मैं। तो इन दोनों के साथ जो इंग्लिश में आएगा जो वर्ड हम लोग इन दोनों के साथ जो यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो है वॉज। क्या है? वॉज। इसे वाज नहीं बोलिएगा। अब अंग्रेजी, अब हम लोगों को मॉडर्न बनना है ना, तो ये वाज वाज जो बोल रहे थे वो नहीं बोलना है, इसे बोलना है वॉज। क्योंकि अभी जो नेटिव इंग्लिश जो नेटिव होते हैं इसे वॉज प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लस आई, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या आई हो, इन दोनों के साथ लगता है वॉच। ठीक है, और रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, बाकी जितने सब्जेक्ट्स बचे सबके साथ आप वर लगा दीजिएगा। WERE इसको पढ़ेंगे वर, वेयर नहीं पढ़िएगा। वो पुराना धोती कुर्ता वाला आदमी सब पढ़ता था वेयर, तो वेयर नहीं, इसे पढ़ना है वर। अब आइए आगे एक एक करके हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला, सबसे पहले देखिए पॉजिटिव जब हम लोग बनाएंगे, पॉजिटिव में मतलब सिंपल, इसमें नोट वगैरह कुछ नहीं रहेगा। तो जब हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव में सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, फिर लगेगा या तो वॉच या तो वर, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने शॉर्टकट में ओ लिखा है। उसके बाद नेगेटिव अगर बनाइएगा नेगेटिव, तो सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो वॉच या तो वर, जिस तरह सब्जेक्ट रहेगा उस तरह से वॉच या वर हम लोग लगाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद या तो वॉच या तो वर, उसके बाद नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद या तो वॉच या तो वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव अभी किसे कहते हैं हम लोग अभी एक करके पढ़ेंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव में यूज होगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद या तो वॉच या तो वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए एक एक करके सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नोट नहीं आता, मतलब नहीं वाला सीन नहीं आएगा। पॉजिटिव मतलब सीधा सिंपल, कोई भी बात बोलेंगे तो नहीं वाला, नेगेटिव वाला सेंस नहीं आएगा, वो सिंपल बोलेंगे। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का था, अब इसमें कोई नोट वाला सेंस तो आया नहीं। हमेशा नहीं बोल रहे कि मोहन एक अच्छा लड़का नहीं था, अगर नहीं बोल देते तो नेगेटिव हो जाता। तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव जैसे मोहन एक अच्छा लड़का था, तो पॉजिटिव का देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद या तो वॉच या तो वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब किसके साथ वॉच, किसके साथ वर मैंने लिखा दिया है। देखिए मोहन एक अच्छा लड़का था, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है मोहन, मोहन, सब्जेक्ट के बाद या तो वॉच या तो वर। तो मोहन एक है, एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक कोई नाम है, उसके साथ लगेगा वॉच। तो मोहन वॉच, उसके बाद क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? एक अच्छा लड़का, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अ गुड बॉय, एक का ए, अच्छा का गुड, लड़का का बॉय। ए गुड बॉय या अ गुड बॉय, बोलने का एक्सेंट आप जिस तरह से बोले। तो मोहन वॉच अ गुड बॉय, बोलते वक्त इंग्लिश नेटिव जो बोलते हैं ना उसमें अ का यूज ज्यादा करते हैं लोग। तो मोहन वॉच अ गुड बॉय, इस तरह से। आइए दूसरा, वे लोग तैयार थे। सब्जेक्ट में कौन है? वे लोग। वे लोग क्या है? वे लोग तो थर्ड पर्सन है, लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, मतलब एक नहीं है, वो प्लूरल है। अगर प्लूरल रहे तो मैंने यहाँ क्या कहा था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप लगाइएगा वॉच। तो अगर वो प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? वर। तो वे लोग, दे
सब्जेक्ट में है दे, उसके बाद या तो वॉज या तो वर, तो लगेगा वर, तो दे वर। उसके बाद क्या बचा ऑब्जेक्ट में बचा तैयार मतलब रेडी, इंग्लिश में रेडी कहते हैं, तो दे वर रेडी। ठीक है, अब आइए नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं वाला सीन आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, नॉट आएगा, तो उसको नेगेटिव कहते हैं। मैं बुरा नहीं था, इस तरह मैं बुरा नहीं था, सब्जेक्ट में है मैं का अंग्रेजी आई, और देखिए आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है वॉज, तो आई वॉज नहीं का नॉट, ठीक है, आई वॉज नॉट, बुरा का बैड, आई वॉज नॉट बैड। आइए आगे देखिए, हम लोग उदास नहीं थे, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला लिखवा दिए सब्जेक्ट, उसके बाद या तो वॉज या तो वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम लोग का अंग्रेजी वी क्या है, वी है फर्स्ट पर्सन, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, अगर आई रहता तो वॉज लगता, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है वी, तो उसके साथ हम लोग लगाएंगे वर, तो हम लोग का अंग्रेजी वी, उसके बाद या तो वॉज या तो वर, तो उसमें हम लोग लगाएंगे वर, तो वी वर नहीं का नॉट, वी वर नॉट, उदास का है सैड, वी वर नॉट सैड। आइए अब देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव के बारे में मैं बार बार बता रहा हूं आपको हर वीडियो में, कि जो इंटरोगेटिव होता है वो उसका जवाब हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं। एक का जवाब या तो हम यस या नो में दे सकते हैं, मतलब हाँ या ना में दे सकते हैं, और एक का जवाब देने के लिए आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा पूरा। जिस सवाल का जवाब आप यस या नो में दे सकें उसमें कोई भी WH क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब ही क्वेश्चन वर्ड के जगह पर आ जाएगा। और अगर आप यस या नो में जवाब नहीं दे पाए, पूरा सेंटेंस आपको लगे जवाब देने में, तो वहां आपको WH क्वेश्चन लगेगा। जैसे इंटरोगेटिव में देखिए, एग्जांपल से समझिए, क्या राकेश लंबा था, अगर मैं कहूंगा क्या राकेश लंबा था, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं, आप कह सकते हैं यस, समझ में बात आ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं नो, बात समझ में आ गई, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस करने की जरूरत पड़ी क्या, आप कह सकते हैं लेकिन पड़ी नहीं, आप यस नो में आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया। तो अगर आप यस नो में जवाब दे सकते हैं तो फिर कोई क्वेश्चन वर्ड आपका नहीं आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड की जगह क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ड भी आएगा, या तो वॉज या तो वर ही आएगा। जैसे क्या राकेश लंबा था, तो अब देखिए अब क्वेश्चन वर्ड तो आएगा नहीं, क्योंकि आपने यस नो में जवाब दे दिया, तो लगेगा या तो वॉज या तो वर, तो क्या लगेगा, अब यहाँ राकेश क्या है, एक है, कोई नाम है, एक नाम सिंगुलर नाम, तो उसके साथ लगता है वॉज, तो वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट, वॉच के बाद देखो क्वेश्चन वर्ड तो नहीं आएगा, पहले आएगा वॉच के बाद लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है राकेश, वॉच राकेश, और ऑब्जेक्ट में क्या बचा, ऑब्जेक्ट में बचा लंबा का है टॉल, वॉच राकेश टॉल, क्या राकेश लंबा था। आइए आगे देखिए, तुम कैसे नहीं चालाक थे, अब इसका आप जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि तुम कैसे नहीं चालाक थे, तो क्या इसका आप जवाब दे सकते हैं यस, नहीं, आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि तुम कैसे नहीं चालाक थे, मतलब कारण बताइए कैसे नहीं चालाक थे। तो चूंकि आप जवाब नहीं दे पाए ना यस नो में, आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ा, तो अब आपके क्वेश्चन वर्ड यहाँ आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। जैसे तुम कैसे नहीं चालाक थी, तो सबसे पहले कैसे का अंग्रेजी है हाउ, देखिए यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ कैसे का अंग्रेजी हाउ लगा, हाउ। उसके बाद क्या लगेगा, या तो वॉज या तो वर, देखियो इंटरोगेटिव वाला में देखिए, या तो वॉज या तो वर, तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट में है तुम, तो तुम के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो हाउ वर, उसके बाद सब्जेक्ट में है तुम यू, हाउ वर यू, नहीं है तो नॉट, देखिए क्वेश्चन वर्ड वाज वर, उसके बाद नहीं है तो नॉट दे दीजिए, हाउ वर यू नॉट, यहां तक है। उसके बाद चालाक, ऑब्जेक्ट में बचा चालाक, तो चालाक का अंग्रेजी है क्लेवर, हाउ वर यू नॉट क्लेवर, आप चालाक कैसे नहीं थे, या तुम कैसे नहीं चालाक थे, इस तरह। आइए देखिए, अब एक बचा नेगेटिव इंटरोगेटिव का मतलब हुआ कि जिसमें सवाल भी होगा लेकिन उसमें नेगेटिव भी होगा, यानी कि नॉट भी होगा, नहीं वाला सीन भी होगा और सवाल भी होगा, सवाल के साथ नहीं होगा। जैसे क्या राकेश और मुकेश दोस्त थे, यहां नहीं होना चाहिए था, तो मैं नोट लिख देता हूं, क्या राकेश और मुकेश दोस्त नहीं थे, क्या राकेश और मुकेश दोस्त नहीं थे, तो क्या लगेगा, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड नहीं लगेगा यहाँ, क्यों, क्योंकि आप इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या राकेश और मुकेश दोस्त नहीं थे, तो आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो, तो यस नो में चूंकि आप जवाब दे सकते हैं, इसलिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, बल्कि क्वेश्चन वर्ड की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड तो आएगा नहीं, सबसे पहले आएगा या तो वॉज या तो वर, तो सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में राकेश और मुकेश,
दो नाम है, एक नाम नहीं, अगर एक नाम होता तो सिंगुलर होता, दो नाम है तो प्लूरल हो गया, तो इसलिए उसके साथ लगेगा वर, वर लगेगा। तो शुरू में आया वर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राकेश और मुकेश, तो राकेश एंड मुकेश दोनों एक साथ आएगा। उसके बाद बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बचा दोस्त, दोस्त का अंग्रेजी है फ्रेंड, ठीक है, यहां नहीं है तो वर राकेश एंड मुकेश आप यहां दे दीजिए नोट, आप यहां दीजिएगा नोट, वर राकेश एंड मुकेश नॉट फ्रेंड्स, इसमें एस जोड़ लीजिएगा, फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि प्लूरल है, दो दो नाम है, तो हाँ नाउन जो है वो प्लूरल आएगा, है ना, फ्रेंड्स। तो वर राकेश एंड मुकेश नॉट फ्रेंड्स, क्या राकेश और मुकेश दोस्त नहीं थे, ठीक है। अब एक लास्ट सेंटेंस बचा, तुम लोग क्यों नहीं तेज थे। अब देखिए इसका सवाल का जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, आपको पूरा सेंटेंस बताना पड़ेगा कि तुम लोग तेज क्यों नहीं थे। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड में क्या है, क्यों, क्यों का अंग्रेजी है वाई, सब्जेक्ट में है तुम लोग एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो उसके साथ लगेगा वर, वाई वर, जैसे क्वेश्चन वर्ड उसके बाद या तो वर दोनों में से एक चुनना था तो मैंने वर चुना क्योंकि सही था। उसके बाद सब्जेक्ट में है तुम लोग का अंग्रेजी है यू, तो वाई वर यू, उसके बाद नहीं, नहीं का अंग्रेजी है नॉट, वाई वर यू नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या बचा तेज, तेज का अंग्रेजी है इंटेलिजेंट, तो वाई वर यू नॉट इंटेलिजेंट। बात समझ में आई। अगर आप एक एक वीडियोस देखिएगा, शुरू से एक वीडियो मैंने जहां से डाला है वहां से अगर शुरू से इस वीडियो तक अगर आप आएंगे तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपको अंग्रेजी 100% समझ में आएगी। लेकिन अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आप बहुत सारी बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, शुरू से देखिए अंत तक, ठीक है।